तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, आज हम लोग पढ़ेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिस्ट। मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे जीके और जीके जीएस पढ़ेंगे, और जीके जीएस में भी हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके, और उसमें हमारा स्टैटिक जीके में आज हमारा पहला टॉपिक है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिस्ट। तो आज मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिस्ट। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ बता देता हूँ। तो ये जैसे कि हमारा फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सरोद, और ये लिखे हैं इसके आर्टिस्ट नेम, ये जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और ये मैंने नीचे लिख रखा है निमोनिक। जैसा कि मैंने बताया था अपने ब्लॉग में, मैं पीडीएफ बनाऊंगा, इस पर वीडियो बनाऊंगा, और मैं इसकी एक पीडीएफ जो होगी वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, तो आपको ये पूरी पीडीएफ मिलेगी। तो आपको ये कैसे याद करना है, सबसे पहले तो ये पीडीएफ कर लेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट, उसके ये नाम, और नीचे आपको मिल जाएगा नेमोनिक इसका। तो नेमोनिक से ये रहेगा कि जैसे आपने इसका नेमोनिक याद कर लिया, तो हर एक नेमोनिक से एक वर्ड होगा यहाँ पे, तो दिमाग में हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि मतलब नेमोनिक से क्या होता है। नाम तो देखो आपको सारे याद करने पड़ेंगे, जितने जितने भी, जैसे कि ये सरोद के 7 आर्टिस्ट के नाम है, मतलब ये ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं नाम, ये वही नाम लिखे हुए हैं। तो निमोनिक से क्या होता है, जैसे आपने निमोनिक याद कर लिया तो दिमाग में निमोनिक याद रहता है, और रहता है कि अभी इस वर्ड से कोई एक नाम आर्टिस्ट का बाकी है अभी। मतलब ऐसे याद करो तो हो सकता है बाई चांस साथ में 6 रह जाएँ, भूल जाओ। और निमोनिक भी याद कर लोगे तो दिमाग में रहता है ये वर्ड अभी बाकी है, इससे कोई ना कोई अभी आर्टिस्ट नेम बाकी है। तो उससे क्या है, बिल्कुल कन्फर्मेशन हो जाएगा कि हाँ, जितने हमने पढ़े थे उतने निमोनिक के सारे वर्ड से सारा कोई ना कोई आर्टिस्ट याद आ गया, हमको कंप्लीट हो गया, तो इसलिए हमको याद है। तो इसलिए मैंने निमोनिक से इसको बनाया है। और सब लोग अपना कमेंट भी करना कि किसने किसने निमोनिक बना के पढ़ा है, और अगर कोई कमेंट ये भी करना चाहे कि किसने क्या निमोनिक बनाया है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो वो भी कर सकता है। तो देखा जाएगा कौन सा अच्छा है, किसका निमोनिक, किसी हो सकता है किसी और ने और अच्छा भी निमोनिक बनाए हों इसके, तो बाकी लोग वो भी याद कर सकेंगे उसके अल्टरनेट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हमने निमोनिक बनाया और जो हमने बनाया है। तो सबसे पहला आज हम लोग पढ़ेंगे सरोद। सरोद में कौन कौन से आर्टिस्ट हैं, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में लिख रखा है, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरह के जो बच्चे हैं उनको कोई भी तरह की दिक्कत ना हो, वो अपना आराम से पढ़ सकें इसको। सबसे पहले हैं अमजद अली खान, फिर अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, बुद्धदेव, बहादुर, सरन रानी और जरीन शर्मा। और इसका नेमोनिक है ऑल अमेजिंग आर्टिस्ट ब्रिंग बोल्ड साउंड जेलसली। तो ऑल मतलब अमजद, अमेजिंग मतलब अलाउद्दीन, आर्टिस्ट मतलब अली, ब्रिंग बी से आ रहा है ना, ब्रिंग से बुद्धदेव, बोल्ड यानी बहादुर, साउंड यानी एस रिलेट कर रहा है सरन, और जेलिसी का जे रिलेट कर रहा है जरीन से। तो ऑल अमेजिंग आर्टिस्ट मतलब जितने भी अच्छे लोग, अमेजिंग आर्टिस्ट जितने भी अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, ब्रिंग बोल्ड साउंड मतलब एक अच्छा साउंड, और आखिरी में जेलिस, एक ऐसा मैंने बनाया है निमोनिक इस तरह का, ऑल अमेजिंग आर्टिस्ट ब्रिंग बोल्ड साउंड जेलिसली। ठीक, सेकेंड हम पढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा तबला। तबला में कौन कौन से हैं, अल्लाह रखा, उस्ताद जाकिर, समीर, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रसाद घोष और संदीप दास। इसका क्या रखा है निमोनिक, ऑल जेलस स्टूडेंट कीप ग्रेट स्किल्स। मतलब जितने भी जेलस स्टूडेंट हैं अपने पास एक अच्छी स्किल बना के रखें, मतलब ऐसा बनाने की कोशिश करी है। रिलेट ऑल का देखो अल्लाह रखा, ए डबल एल इसमें भी, ए डबल एल उसमें भी है, ऑल का अल्लाह रखा हो गया। जेलस से जाकिर हुसैन, मतलब उस्ताद तो देखो कुछ लोग लगा ही देते हैं, मेन उनका नाम जाकिर हुसैन है, तो जेलस से जाकिर हुसैन मतलब उस्ताद भी बोला जाता है। जैसे किसी चीज़ में महारत हासिल कर लो ना, तो
तो अपने आगे मतलब इस तरह से उस्ताद, उस चीज़ में उस्ताद बन गए, तो ये वो है। नेम मेन नाम जाकिर हुसैन है, तो ज़ैलस से जाकिर हुसैन। स्टूडेंट एस समीर। कीप का के रिलेट कर रहा है किशन महाराज, मतलब पंडित तो वो थे ही थे, लेकिन मेन नाम क्या हुआ, किशन महाराज। कीप से किशन। ग्रेट यानी ज्ञान प्रसाद घोष, पंडित थे वो भी। मतलब कुछ लोग पंडित शायद जरूर सुना ना कि सारे आर्टिस्ट पंडित ही हों, वो तो पंडित थे, उन्होंने अपने नाम के आगे भी पंडित लगा रखा है, इसलिए मेन नाम का ज्ञान प्रसाद घोष है। तो ग्रेट से ज्ञान। स्किल का एस संदीप दास। ठीक। ऑल जेलस स्टूडेंट कीप ग्रेट स्किल, ये हो गया तबला का। नेक्स्ट सारंगी, इसमें शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान और उस्ताद बिंदा खान। तो इसका निमोनिक है सम रियली रिच स्टूडेंट बिलीव। सम रियली रिच स्टूडेंट बिलीव। सम मतलब शकूर, रियली मतलब राम नारायण, पंडित ये भी अपने आगे नाम लगा रहे हैं, मेन का नाम नारायण है। रिच से रमेश हो गया, स्टूडेंट से सुल्तान। सुल्तान नाम का कोई स्टूडेंट था, सुल्तान मूवी नहीं है, तो वो भी स्टूडेंट था, फिर सीखा उसने, कुश्ती सीख गया फिर। और बिलीव से बिंदा खान। उस्ताद ये भी अपने आगे लगा रहे हैं, मेन नाम इनका बिंदा खान है, तो बिलीव से बिंदा खान। नेक्स्ट वायलिन, गोपाल कृष्णा, एम राजम, एम चंद्रशेखरम और लाल गुड्डी जयराम, लाल गुड्डी जयरमन। इसका क्या है, ग्रेट रगस क्रिएट लेजेंड्स। ये वर्ड हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे, रगस, कुछ मिल ही नहीं रहा था इसका क्या बना है, तो ये है कि मतलब थोड़ा रिलेट कर रहा है। ग्रेट रगस क्रिएट लेजेंड्स। ग्रेट से गोपाल, रगस से रजम, क्रिएट से चंद्रशेखरन और लेजेंड से लाल गुड्डी। ग्रेट रगस क्रिएट लेजेंड, मतलब कोई एक ग्रेट रगस होगा जो लेजेंड, बड़े बढ़िया लेजेंड बनाता है। मतलब हो सकता है मतलब कोई रगस है, टीचर है, और उसके जितने भी स्टूडेंट हैं सब एक समय में लेजेंड हैं, मतलब सब। तो ग्रेट रगस नाम कोई टीचर है, उसके जितने भी स्टूडेंट हैं आज के समय पे वो लेजेंड हैं, तो ऐसा कुछ रिलेट कर सकते हैं हम लोग, ग्रेट रगस क्रिएट लेजेंड। तो नेक्स्ट है सितार, रविशंकर, शहीद परवेज़ खान, बुद्धिता मुखर्जी, अनुष्का अनुष्का शंकर, अनुष्का शंकर, हरशंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, विलायत खान और मुश्ताक अली खान। इसका क्या बनाया है निमोनिक, रियल सितार बीट्स आर हियर्ड नियर विब्रेंट मेलोडीज, है ना। रियल सितार बीट्स आर हियर्ड, मतलब जो सचमुच का अच्छा वाला सितार होता है उसकी बीट्स सुनाई देती हैं, नियर विब्रेंट थोड़ी सी वाइब्रेशन टाइप की, और मेलोडी होती है उनमें एक, मतलब मिठास वैसा है। तो इसको याद करना, देखो तुमको, रियल सितार बीट्स आर हियर, रियल सितार बीट्स आर हियर, और ऐसा हो गया, ऐसा हियर नियर वाइब्रेंट मेलोडीज। रियल से रवि, सितार से शहीद, बीट से बुद्धिता, आर से अनुष्का, हियर से हरिशंकर, नियर से निखिल, विब्रेंट से विलायत और मेलोडी से मुश्ताक। काफ़ी नेम है इसमें, 8 नेम है, ये याद रखना। ठीक। नेक्स्ट फ्लूट। ओके, अब यहाँ से चालू हो गया जिसमें कम कम नाम है, ऊपर थे उसमें काफ़ी नाम थे, 6-7 राही, अब यहाँ से चालू हुआ इसमें बहुत कम नाम होंगे, 2-3 बल्कि एक। अब देखना, फ्लूट, फ्लूट में कौन है, हरीश प्रसाद चौरसिया और पीटी पनल घोष। इसका क्या है, हैप्पी प्लेयर्स, एच से हैप्पी यानी हरी प्रसाद चौरसिया, और प्लेयर यानी पीटी पनल घोष। ठीक। फिर सारंगी, सारंगी हो गया ब्रिलियंट किंग्स ऑलवेज, ब्रिलियंट यानी बिस्मिल्लाह खान, किंग यानी कृष्ण राम चौधरी,
और ऑलवेज से अली अहमद हुसैन। 3 नाम याद हो जाएंगे। तो ये भी याद हो जाएगा, ब्रिलियंट किंग ऑलवेज, मतलब जो किंग बनते हैं वो ऑलवेज हमेशा ब्रिलियंट ही होते हैं, कोई बेवकूफ़ इंसान किंग नहीं बनता, होशियार ही लोग किंग बनते हैं। तो ऐसे है, ब्रिलियंट किंग ऑलवेज, ब्रिलियंट यानी बिस्मिल्लाह खान, किंग यानी कृष्ण राम, और ऑलवेज से अली अहमद। फिर है क्या, सतूर। सतूर हमने शायद नहीं बनाया है। स्वीट बीट्स, क्यों, स्वीट से हो गया शिव कुमार शर्मा, ये भी पंडित थे, से पंडित लगा है, मेन नाम है शिव कुमार शर्मा है। और बीट्स से भजन सपूरी, 2 नाम, शिव कुमार शर्मा और भजन सपूरी, स्वीट बीट्स। वीना, वीना का क्या है निमोनिक, जेन सोल्स ड्रीम, इसके नाम भी ऐसे हैं ना, जिया मुद्दीन दागर, अयाग्री, श्याम सुंदरम और दुरई स्वामी लियंगर। इसका नाम थोड़ा सा कठिन है, याद करना पड़ेगा, तो तुम इसका ये याद कर लेना, जैन सोल ड्रीम। जैन मतलब आजकल चल रहा है जनरेशन जैन, जैन जी जनरेशन चल रही है। सोल मतलब आत्मा, और ड्रीम मतलब तो सबको पता है सपना। तो ये याद कर लोगे, जैन सोल ड्रीम, जैन से जिया मोहुद्दीन, इतना याद कर लो। सोल से श्याम सुंदरम, नाम ये आसान रहेगा, श्याम सुंदर, और ड्रीम से तुरई स्वामी, तुरई स्वामी, ठीक, जिया मोहुद्दीन, श्याम सुंदर और दुरई स्वामी, जैन सोल ड्रीम्स। जैन सोल ड्रीम ये था वीना का। रुद्र वीना इसका नहीं बनाया, अब इसके बाद नहीं बनाया क्योंकि सबका एक एक या दो दो ही नाम है। रुद्र वीना में सिर्फ एक नाम, अरशद अली खान। मतलब ये वो हैं नाम जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, फेमस हैं बहुत ज़्यादा, एसएससी में यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, इसलिए और नाम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि और नाम है नहीं, पूछे ही जाते। तो जो आपके रिलेटेड है मैं वही तो आपको बताऊँगा कि सब कुछ उठा के पढ़ा दूँ, जो रिलेटेड है तो ये वही है सिर्फ, ठीक। अब मोहन वीणा, इसमें है पीटी विश्व मोहन भट्ट, बस एक ही नाम। फिर है मृदंगम, जिसमें है 3 नाम, केवी प्रसाद, एसवी राजा राव और पुरम शिवरामन, ठीक। केवी प्रसाद, एसवी राजा राव, ये ऐसे याद करना, केवी एसवी। मृदंगम यानी वही ढोलक जो बजाते हैं उसको मृदंगम बोलते हैं, हमारे घरों में होती है ना डम 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 ढोलक, तो वही है ये मृदंगम। तो ऐसे नाम याद रखना, केवी थे, एक एसवी थे और उपलपुरम, ठीक, शिवरमन, 3 नाम, केवी एसवी उपलपुरम। अब पंखाबाज एक ही नाम है, तोताराम शर्मा, पंखाबाज तोताराम शर्मा। सुरबहार, अन्नपूर्णा देवी, ये काफ़ी नाम फेमस है, ऐसा लग रहा है साउथ या चेन्नई में नहीं। अन्नपूर्णा देवी, ये खाने से शायद थोड़ा कुछ या फिर किसी देवी से भी रिलेटेड लग रहा है। अन्नपूर्णा शायद भगवान के, है ना, अन्नपूर्णा मतलब नाम सुना हुआ, जैसे मूवी भी देखी ना साउथ की शायद, तो उसमें अन्नपूर्णा नाम सुना हुआ कहीं से लग रहा है। तो सुरबहार ऐसा होता है, सुरबहार, तो इसमें है अन्नपूर्णा देवी। फिर गिटार, ब्रजभूषण कबरा, एक ही नाम है गिटार में, ब्रजभूषण कबरा, मतलब कि सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है गिटार में, ब्रजभूषण कबरा। फिर ये हैं क्या, देखो ये 3 बने हुए हैं, 4 बने हुए हैं, कुखाग, इधर ये गोगोना, इधर ये सिंगा और इधर ये दोतारा। तो असम में है खुबुआ, दोनों तरफ जानवर की खाल से लिपटा हुआ एक खोखले पेड़ से बना होता है, ठीक। फिर असम में ही है गोगोना, ये बांस से बना होता है। झारखंड सिंगा, सिंगा बांस और भैंस की सींग से बना होता है। और पश्चिम बंगाल में दोतारा, यह कठोर लकड़ी जैसे नीम आदि से बना होता है। यहाँ पे फेमस हैं, तो पूछ सकता है असम में एक गोगोना कहाँ का है, तो असम का है।
खाग कहाँ का है, असम का, सिंगा झारखंड और डोटारा पश्चिम बंगाल। ये ऐसे पूछता है। ठीक है, तो अब क्या, अब कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ से चालू होंगे। क्योंकि मेरे ख्याल से 15 मिनट की वीडियो हो गई है, अब वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी हो जाएगी। हम लोग 15 मिनट की वीडियो रखते हैं इसमें, और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जो वो बनाएंगे हम इस पर, इससे क्वेश्चन आंसर रिलेटेड। अपनी का पढ़ा, अब आप रिवाइज़ करिएगा, दिमाग में बैठा लिएगा, इसके नोमोनिक बैठा लिएगा दिमाग में। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो ये क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, तो एक बार आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपने ऊपर कितना पढ़ा। और आप जैसे हम क्वेश्चन लाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन होगा, तो इससे आपके पास रिवाइज़ भी हो जाएगा एक बार। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसकी PDF आपको नीचे मिल जाएगी, तो उससे एक बार पढ़ लीजिएगा।